वेरी गुड इवनिंग। डेटा लॉगर का एप्लीकेशन हम लोग समझेंगे कि डेटा लॉगर है क्या। ये जो डेटा लॉगर है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड करता है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक फूड फैक्ट्री है और वहाँ पे हम लोग कुछ प्रोडक्ट को रखे हैं, बेकरी का या जो भी हो, तो उसमें हमें मॉनिटर करना है कि कितना टेम्परेचर वेरीज कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। क्योंकि जो भी फूड आइटम है उसका एक स्पेसिफिक हीट होता है और वो हीट क्या करेगा, एमिट करेगा, तो उसके वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा और वो ख़राब होगा। तो उसको मॉनिटर करने के लिए एक आदमी को रखते हैं और वो क्या करेगा, बार बार थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करेगा कितना है नहीं है। तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। चलो तो अब इसके लिए हम समझाते हैं कि एक डेटा लॉगर है। लॉगर का मतलब क्या होता है कि लॉग मीन्स टाइमिंग, उसमें रियल टाइम टेम्परेचर को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि कितने टाइम पे वो टेम्परेचर बढ़ रहा है और घट रहा है। तो जो डेटा लॉगर है वो डेटा लॉगर हमारा टेस्टो का है। तो इसमें मैं सिखाया हूँ कि इवेल्युएशन कैसे करते हैं और रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं और डेटा लॉगर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं यूज़ करने के लिए। तो टेस्टो का है, टेस्टो बेसिक 5 आप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद में जो आपका ये देखो डेटा लॉगर जो मेरा है 174H है। तो स्पेशली ये डेटा लॉगर हम लोग डेटा सेंटर में यूज़ करते हैं। फ़िलहाल मैं पिछले सालों से, कई सालों से डेटा सेंटर में ही जॉब कर रहा हूँ। अमेजॉन डेटा सेंटर हो गया और ब्रीज डेटा सेंटर हो गया, कंट्रोलिस डेटा सेंटर हो गया। ये सारा से डेटा सेंटर एक्चुअली हमारे प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग को प्रोजेक्ट मिला था टेस्टिंग, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन एंड फुली डेटा सेंटर का जो भी कूलिंग है, वो कूलिंग वाला पार्ट, HVAC पार्ट हम लोगों ने किया था A to Z। तो डेटा सेंटर में जब हम लोग HLT करते हैं, बोलते हैं हीट लोड टेस्ट, तो उस टाइम में हम लोग डेटा लॉगर यूज़ करते हैं। ये जो डेटा लॉगर है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को लॉग करता है, क्योंकि जो हमारा डेटा सेंटर होता है उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मतलब कि एक्सेप्टेबल लिमिट पे होना चाहिए, नहीं तो जो IT इक्विपमेंट्स है वो सारे ख़राब हो जाएंगे। इसलिए डेटा लॉगर हम लोग लगा करके जब हीट लोड टेस्ट करते हैं तो देखते हैं टेम्परेचर कितना है। चलो ये डेटा लॉगर इंस्टॉल करने के बाद में जब आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में ये बहुत सारा देखो अलग अलग डेटा जो लॉगर है उसका अलग अलग मॉडल है। हमने 174 को इंस्टॉल किया। देखो 174 को इंस्टॉल करने के बाद में उधर ऊपर में कॉर्नर पे राइट साइड में कनेक्टिंग का ऑप्शन आ रहा है, उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और जो हमारा डेटा लॉगर होगा उसके लिए एक इंटरफेस होता है, बोले तो कोड होता है, उस कोड USB टाइप का होता है, लैपटॉप में लगाते हैं और फिर इसको ऊपर में रखते हैं। देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम 41 है। आप अपने हिसाब से जो भी रख दो, क्योंकि 41, 42, 1 से लेके जितना लगाना है डेटा हॉल में उसके अकॉर्डिंग डालो। देखो ऐसे अब नाम भी चेंज कर सकते हो। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, एक्चुअली वीडियो मैं खुद ही बना रहा हूँ। देखो इंस्ट्रूमेंट में आप जाएंगे, जब आप खोलेंगे ना तो वो लगाने के बाद में इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, ये डेटा लॉगर है, देखो उसके ऊपर मैं 41 लिखा हूँ और अलग अलग डेटा लॉगर पे अलग अलग आप नाम देंगे और यही नाम उसके ऊपर में हम लोग लैपटॉप में डालेंगे, ठीक है ना। वो इंस्ट्रूमेंट का नाम इसलिए डालेंगे ना कि डेटा लॉगर जहाँ पे रहेगा तो पता चलेगा ना कि 29 नंबर हमने कौन से रैक में लगाया था, तो वहाँ पे टेम्परेचर कितना बढ़े। जैसे 5 रूम है तो अलग अलग रूम में डेटा लॉगर लगाओगे तो उसका नाम डालोगे तभी तो पता चलेगा ना कि रूम नंबर, चलो 1 में हमने लगाया 41 नंबर, तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो रहा है हर मिनट पे, ठीक है, या 30 सेकेंड पे या 2 मिनट पे, वो डेटा लॉगर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए नाम ज़रूरी है, एक लेआउट हम बनाते हैं और अलग अलग रूम में अलग अलग लगाते हैं। तो डेटा सेंटर केस में रूम नहीं होता है, रैक होता है, होटल बोलते हैं और कोल्डेल बोलते हैं। कोल्डेल में हमारे रैक्स होते हैं और जो होटल होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है, जिधर से हीट जनरेट करता है इक्विपमेंट से और ऊपर की तरफ से निकल के फिर इस तरह से कूलिंग हमारा उधर है। तो देखो हमने क्या किया, इवेल्युएशन किया हमने घंटों लगाने के बाद में। जब इवेल्युएशन पे क्लिक किए ना, उसके बाद में नीचे में कॉर्नर में था एक बटन, उस पर लिखा होता है इंपोर्टिंग डाटा। जब इंपोर्ट करेंगे, जब इंपोर्ट होगा उसके बाद में ये खुलेगा, ठीक है। इंपोर्ट मैंने किया और ये खुला, देखो खुलेगा अभी। देखो ये ग्राफ भी दिखा रहा है, ये मतलब क्या, नीचे में हमारा जो टेम्परेचर से टाइम पे दिखा रहा है कितने टाइम पे ये बढ़ा है घटा है। और लेफ्ट साइड में इसमें दो, एक ब्लू है और एक रेड है, एक टेम्परेचर एक दूसरा ह्यूमिडिटी है, ठीक है। और राइट साइड में दबाने के अंदर रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट के बाद में आप जा करके देखो इधर डायग्राम है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम एंड टेबल दोनों लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में इसको
देखो डायग्राम और टेबल लिए और इधर राइट साइड में एक्सपोर्ट कर दिए। एक्सपोर्ट करने के बाद में हम लोग सेव कर देंगे फाइल को और क्लाइंट को यही भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डेटा लॉगर है। आप वेरी इजी, आप फाइल का नाम डालो और इसको मेल कर दो। मैंने भी मेल किया था। तो बेसिकली डेटा लॉगर तो समझ में आ गया कि हमारा जो टेम्परेचर टाइम के साथ में किस तरह से वेरीज कर रहा देखा जाता है। आप देखे होंगे कि किसी किसी रूम में डेटा हॉल के केस में स्पेशली जो हॉट स्पॉट का नाम सुने होंगे। हॉट स्पॉट का मतलब होता है कि किसी किसी जगह पे जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर होता है ना, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो उसको हॉट स्पॉट बोलते हैं। तो वो हमारा जो थ्रू आउट द रूम होना चाहिए 1 डिग्री। सपोज़ एक रूम में हम लोग हैं और रूम के 10 जगह हम लोग फ्लो में टेम्परेचर मेजर किए, तो हर जगह जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 1 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस होना चाहिए। अगर रूम में 21 है तो कहीं 20 चलेगा, 22 चलेगा, बस 24 नहीं चलेगा। इसको हॉट स्पॉट बोलेगा अगर जहाँ पे 24 हो। मतलब ये कि आपका जो आउटलेट्स लगाया गया, डिफ्यूज़र लगाया, सही जगह नहीं लगा। तो टेस्ट 174 इंच आपने देख लिया। अभी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हो सके ये वीडियो थोड़ा आपके लिए हेल्प हो। और ये देखो किस तरह से सिलेक्शन में 3 नंबर में लिखा है ना स्टार्ट बटन, मतलब क्या हुआ, तो इसलिए उसको करेंगे ना कि जो टेस्ट2 में एक बटन होता है, जब टेस्ट2 डाटा सेंटर में लगाते हैं तो 3 सेकंड तक दबा के रखते हैं, ठीक है। और नीचे में नंबर ऑफ साइकिल्स है, देखो वो बटन टाइमिंग के बारे में दिखा रहा है कितना टाइम। तो डेटा लॉगर हमारा जो है वो डेटा लॉगर करीब 24 घंटा तक डेटा रिकॉर्ड कर सकता है। और ये जो ड्यूरेशन दिया है, मतलब जो टाइम चेंजिंग होगा वो कितने कितने मिनट पे हम लोग डेटा को लॉक करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 सेकंड पे हम लोग लॉक करें कि हाँ 9 डिग्री। देखो 10 सेकंड पे भी कर सकते हैं, 1 मिनट पे भी कर सकते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर चेंज होगा वो हो सके कि 30 से 1 मिनट में 20 बार चेंज हो, बस वो 20 बार में एक ही बार करेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम हर मिनट पे ले रहे हैं। अगर 30 सेकंड पे लोगे तो 30 सेकंड पे होगा। और उसके बाद में ये देखो जो इधर टेम्परेचर लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में ह्यूमिडिटी है। देखो ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी जो होता है 0 से 100 के बीच रखेंगे और टेम्परेचर 10 से 70 रखेंगे, ठीक है ना। आप रखो 0 से 70, 20 से 70, आप अपने अकॉर्डिंग, आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि डेटा लॉगर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप सीख सकते हैं। अगर कुछ पूछना है मेरे से तो कॉल भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। इसका मैं ब्राउचर भेज दूंगा हमने कैसे किया वो भी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू।